नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। क्या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपना आशियाना बनाने का विचार मन में लिए बैठे हैं? तो आपके लिए ये खबर बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। दिमाग ऐसे खुलेगा कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। आपको किसी की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार फ्रॉड बिल्डर पनप रहे हैं, या यूं कहें कि आज भी बिल्डर आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए और इन पर कैसे अंकुश लगे, इसको लेकर यूपी रेरा की स्थापना की गई थी, ताकि लोगों को एक समयबद्ध तरीके से और नियम और कायदे के अनुसार उनके घर या उनके भूखंड दिलाए जा सकें। लगातार रेरा अलग अलग मामलों में सुनवाई करता है और आदेश भी देता है। बायर्स को इंसाफ देने की पूरी कोशिश रेरा की रहती है, लेकिन इतने के बावजूद भी रेरा को टाइगर विदाउट टीथ कहा जाता है। इसका कारण यह है कि रेरा के पास अपने ऑर्डर को, अपने आदेश को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई मैन पावर नहीं है और कोई खास मैकेनिज्म रेरा के पास नहीं है। इसीलिए रेरा अपने आदेश पारित करता है, उस आदेश का पालन जिला प्रशासन या पुलिस के माध्यम से कराया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में ग्रेटर नोएडा में एक बिल्डर सक्रिय हो गया है, जो लोगों के खून पसीने की कमाई डकारना चाहता है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, रेडियो पर एडवर्टीजमेंट, चैनलों में एडवर्टीजमेंट के बल पर वो लगातार उन लोगों को आकर्षित कर रहा है जो अपना घर बनाना चाहते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट तौर पर। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लॉट लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को ये बिल्डर यानी सर्वोत्तम वर्ल्ड सुनहरे सपने दिखाकर 39,999 गज के हिसाब से प्लॉट बेच रहा है। जब इसकी जांच पड़ताल जहीन जनाब ने भी की तो पता चला बिल्डर का अपना कुछ नहीं है, केवल अपनी लागत तो विज्ञापन है। उसके अलावा अंसल का फंसा हुआ ये प्रोजेक्ट है और अंसल बंधु जेल में है। लगातार रेरा की ओर से अंसल के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। कई ऐसे बायर्स मिले हैं जो बताते हैं कि रेरा ने रिकवरी के लिए आदेश जारी किए हैं, मगर आज तक रिकवरी नहीं हो पाई है, सालों बीतने के बाद भी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंसल की जो लैंड है उसमें उत्तम स्टील का भी स्टेक है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में उत्तम स्टील का कोई वजूद नहीं। यदि उत्तम स्टील का गौतम बुद्ध नगर में कोई ज़मीन होती या कोई और एसेट होती तो जिला प्रशासन के लिए उससे रिकवरी करना बहुत आसान हो जाता। मगर अब बायर्स सोचते हैं कि जब रेरा ने आदेश कर दिया तो उनका पैसा मिल ही जाएगा। वो तहसील, रेरा और अपने घर के बीच झूल रहे हैं। अपना खून पसीने की कमाई को वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि रिकवर कर उनके खातों में आ जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने सुपरटेक, आम्रपाली जैसे बड़े बिल्डर भी देखे हैं। इस वक्त सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा और आम्रपाली के मालिक अनिल शर्मा दोनों ही जेल में हैं। आर.के. अरोड़ा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया हुआ है, जबकि आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में जेल काट रहे हैं। क्या इनके जेल में रहने से आपकी खून पसीने की कमाई वापस आएगी? ये सवाल आप जिला प्रशासन और पुलिस और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछ सकते हैं, मगर उनके पास भी जवाब नहीं होगा। मैं जवाब आपको देता हूँ, जी नहीं, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही बिल्डर एनसीएलटी में जा चुके हैं, जेल काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं, मगर हो क्या रहा है? कोई फायदा नहीं। लगातार बिल्डर आम जनता से फ्रॉड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही शपथ ली थी, यानी पहली बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो उन्होंने सोचा कि मैं बिल्डर और बायर्स का विवाद चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा। कमेटी का गठन हुआ। कमेटी लगातार प्राधिकरण अधिकारी और बिल्डरों के साथ बातचीत करती रही, मगर आज तक समाधान नहीं निकल पाया है। कुछ बायर्स को फ्लैट जरूर मिले, लेकिन हजारों बायर्स आज भी दर्द झेल रहे हैं। आखिर कब उनका फ्लैट मिलेगा? कब उनकी कमाई की रिटर्न उनको मिल पाएगी? वापस लौटते हैं उत्तम स्टील से सर्वोत्तम वर्ल्ड पर। जमीन अंसल और सर्वोत्तम स्टील की है, लेकिन बेच रहा है सर्वोत्तम वर्ल्ड। सर्वोत्तम वर्ल्ड के डायरेक्टर कहते हैं कि हम कोई गलती नहीं कर रहे, हम एज पर नियम काम कर रहे हैं, नाम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जमीन दूसरे बिल्डर की बेच रहे हैं। सोचिए, यदि कल आपको जमीन नहीं मिलेगी तो सर्वोत्तम का कुछ नहीं होगा। अंसल जेल में है और जेल में ही रहेगा, पैसा आपका जाएगा। इसीलिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप बिल्डर का उस प्रोजेक्ट के संबंध में रेरा नंबर देख लें। रेरा नंबर यदि बिल्डर आपको दिखा देता है तो आप इस नंबर को रेरा दफ्तर जाकर वेरीफाई कर लें, या ऑनलाइन भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नोएडा में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो नोएडा प्राधिकरण जाएं, और ग्रेटर नोएडा में ले रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जाएं। वहां जाकर ये पता करें कि इस बिल्डर को ये जमीन अलॉट है या नहीं है, तो उस पर कितना बकाया है, अब तक वो प्राधिकरण का कितना पैसा दे चुका है। तीसरी बात आती है कि बिल्डर ने नक्शा अप्रूव्ड कराया है या नहीं कराया है। कराया है तो वो कितने यूनिट्स बेच सकता है, कितनी उसको अनुमति मिली हुई है। इसी सबके साथ बिल्डर के जो एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करते हैं उनसे धड़ल्ले से सवाल कीजिए, बेधड़क सवाल कीजिए, और अपनी कमाई को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।